तो प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। और हम लोग आज की जो क्लास में करने वाले हैं वो आप लोगों के बिहार मेंस को ध्यान में रखते हुए कुछ हम लोग आज करंट अफेयर हम लोग जो हैं आज करने वाले। तो सबसे पहले करंट अफेयर मैं साथ के साथ बोर्ड पर ही लिख दे रहा हूँ। करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और फटाफट से इसको देखेंगे। सबसे पहले है चक्रवात मोचा। पहले कुछ साइक्लोन पढ़ेंगे, चक्रवात मोचा, ठीक है। तो चक्रवात मोचा हम लोग देखने वाले हैं। मेरे साथ आप लोग नोट भी करते रहिएगा फटाफट से, ठीक है। तो ये जो तूफान है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका नाम रखा गया है यमन के द्वारा। किसके द्वारा? यमन के द्वारा। और इसने प्रभावित किसको करा? इफेक्टेड किसको करा? प्रभावित करा है किसको? बंगाल की खाड़ी को। बंगाल की खाड़ी को इसने प्रभावित करा है। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और खासकर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्य को इसने आप लोगों को करा है। अच्छा, मैंने एयरपोर्ट की लिस्ट आप लोगों को कराई थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल कोलकाता में है। और उड़ीसा में आप लोग मुझे बताइए, जो उड़ीसा का भुवनेश्वर है उसमें मैंने बंदरगाह आपको पोर्ट बताया था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उस एयरपोर्ट का नाम मुझे बताइए जल्दी से, फटाफट से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके बाद पढ़ेंगे आप लोग चक्रवात गैब्रियल। चक्रवात गैब्रियल जो है ये प्यारे साथियों आया है न्यूजीलैंड में, ठीक है। कहां पर? न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड में इसको लेकर राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया था। आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी गई थी इसको लेकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करेंगे। और इस कारण यहां तीसरी बार, थर्ड टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी है किसी साइक्लोन की वजह से, उसकी वजह से। एक आप लोग पढ़ेंगे चक्रवात है, चक्रवात का नाम है फ्रेडी। साइक्लोन चक्रवात फ्रेडी। तो चक्रवात फ्रेडी की अगर हम बात करें तो चक्रवात फ्रेडी जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर को इसने प्रभावित करा है। मोजाम्बिक और मेडागास्कर इसको प्रभावित करा है इसने। ये आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्लियर है? तो ये थे कुछ चक्रवात जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ स्पोर्ट्स कॉलम पर बात कर लेते हैं। कुछ स्पोर्ट्स को हम लोग देख लेते हैं जो काफी चर्चाओं में है और आप लोगों को याद भी रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं तो WPL, वुमेन प्रीमियर लीग, इसकी फुल फॉर्म हो गई वुमेन प्रीमियर लीग 2023 की। और इसका एडिशन था पहला, फर्स्ट एडिशन इसका था। ये आप लोगों को याद रखना है। एंड ये कहां पर हुआ? इसका पहला और अंतिम मैच मुंबई में हुआ, मुंबई में। एंड आप लोग एक चीज याद रखेंगे, वो क्या कि विनर भी जो है वो इसमें पहली बार मुंबई ही रही है। और रनर अप कौन रहा इसमें? हारा कौन? रनर अप कौन रहा है? रनर अप रहा है दिल्ली की टीम, दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है। टोटल टीम कितनी थी इसमें? टोटल टीम थी 5। बात क्लियर होगी सभी को? हाँ या ना में मुझे जवाब देंगे जल्दी से, फटाफट से मुझे बताएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तर्ज पर हम लोग देख लेंगे IPL 2023 की बात करें तो इसका फाइनल मैच खेला गया था कहां पर? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और यहां पर विनर कौन रहा है? विनर रहा है आप लोगों का चेन्नई, ठीक है। और जीता कौन है यहां पर? रनर अप कौन रहा? हारा कौन है? तो वो हारा है गुजरात। ये चीजें आप लोगों को यहां पर याद रखनी पड़ेंगी। IPL चेन्नई सुपर किंग ने जीता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार जीता है?
5th टाइम इसने पांचवी बार इसने आईपीएल को जीता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, आगे बढ़े। इस बार 10 टीमों ने इसमें जो है भाग लिया था। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं आप लोगों से हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 एक बार हम लोग देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं कि हॉकी वर्ल्ड कप। पहली बात तो ये, इसका जो एडिशन था वो 15वें नंबर का था, 15वें नंबर का संस्करण था और ये हुआ था ओडिशा में। ओडिशा भारत में इसको जो है कंडक्ट कराया गया था और ये इसमें पहली बार जर्मनी इसमें जो है विनर रहा है। विनर कौन रहा है? जर्मनी। और हारा कौन है यहां पर? रनर अप कौन रहा है? रनर अप रहा है यहां पर बेल्जियम। कौन रहा है? बेल्जियम। बात क्लियर हो गई आप सभी को। और जर्मनी ने कितनी बार जीते? 3rd टाइम ये जीते है, तीसरी बार जर्मनी ने इसको जीता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं फीफा वर्ल्ड कप की। चलो मुझे फीफा की फुल फॉर्म बताइए सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। कुछ फुल फॉर्म भी अभी मैं कराने वाला हूं आपकी इस क्लास में, तो जल्दी से फीफा के बारे में कुछ फटाफट से बता दीजिएगा। तो फीफा अगर हम बात करें तो ये हुआ था 2022 का कतर में। 2000 जीता किसने है ये? तो जीता अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना ने, आप लोग लिख लेंगे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना आप लोग लिख लेंगे। एंड हारा कौन? यहां पर फ्रांस हारा। ये जीता, ये हारा। और यहां पर एक चीज लिख लेंगे, टोटल 32 टीम्स ने भाग लिया था इसमें। हुआ कहां था? कतर की राजधानी दोहा में। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को? बात क्लियर हो गया सभी को? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी से मुझे बताएंगे। तो यही टॉपिक्स आप लोगों के बार बार आएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी 2023 ये किसने जीती है? तो ये जीती है, अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी की बात करें तो रणजी की ट्रॉफी ने सौराष्ट्र यहां पर जीत गया। किसको हराकर? बंगाल को हराकर। तो जीता कौन? सौराष्ट्र जीत गया है। ये भी आप लोग जो है नोट कर लेंगे। इसके बाद है, अगर हम बात करें ईरानी ट्रॉफी। ईरानी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड है, ईरानी ट्रॉफी। तो ईरानी ट्रॉफी अगर हम बात करें तो 2022-23 की थी। और ईरानी ट्रॉफी में हमेशा एक टीम वो होती है जो रणजी जीत कर आती है। तो ये रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस एमपी के बीच में था और यहां पर जीता कौन? आपका रेस्ट ऑफ इंडिया जीत गया है। ये आप लोगों को याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद आप लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है आप लोगों का, वो है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2023। तो इसका आयोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। होस्ट कहां पर हुआ? सऊदी अरब में, सऊदी अरब। और जीता किसने? और इसको जीता किसने? विनर कौन रहा है इसमें? तो विनर रहा है कर्नाटक। और हारा कौन इसमें? तो हारा आप लोगों का कौन? हारा है कौन? अगर मैं बात कर लूं तो हारा है आपका, उसका नाम है मेघालय। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? क्लियर है? जल्दी से मुझे बता दीजिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों को कुछ ग्रैंड मास्टर बता देता हूं। ग्रैंड मास्टर, तो ग्रैंड मास्टर हम लोग 80, 81 और 82 तक देखेंगे। 80, 81, 82 के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं डायरेक्ट। तो सबसे नाम है आप लोगों का विघ्नेश NR। विघ्नेश NR इनका नाम है ये। तो ये कहां के हैं भैया? ये हैं आप लोगों के विघ्नेश NR तमिलनाडु के। ये बने 80वें ग्रैंड मास्टर। 81 पे बने हैं सयंतन दास, ये कोलकाता के हैं। शैतन दास ये कहां पर हैं? कोलकाता। एंड अभी जो 82 में लेटेस्ट बने हैं वो बने हैं विप्ला प्रणीत। विप्ला पुनीत
ये कहाँ के हैं भैया, तो ये हैं आपके तेलंगाना के। ठीक है, इसको साथ के साथ आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्लियर होगी बात सभी को? हाँ या ना में जवाब देंगे जल्दी से। क्लियर है? यही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिएगा, सम्मेलन में बता चुका हूं आप लोगों को, G20 बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1999 में बना और इस बार 2023 में कहां पर हो रहा है? भारत में हो रहा है। देश कितने हैं इसमें? देश 19 प्लस इसके अदर मेंबर हैं, सदस्य। एक यूरोपियन यूनियन है इसमें, तो ये आप लोग इसके सदस्य लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस बार की जो थीम है इसकी, हमारे यहाँ जो थीम है वो है वासुदेवा कुटुंबकम। ठीक है, ये आप लोग जो हैं इसको प्यारे साथियों नोट कर लेना। ठीक है, बात क्लियर होगी सभी को? चलिए, तो ये थी करंट अफेयर। एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना, ये भी भारत में हो रहा है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चर्चित व्यक्ति, प्लेस, फुल फॉर्म, ये सब मैं डेली के डेली आप लोगों को करा रहा हूं। और जनरल साइंस भी हम लोग कर रहे हैं डेली के डेली। और मैं आप लोगों को कुछ जो है आज दे रहा हूं होमवर्क के रूप में कुछ चीजें।